नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है साथ में। बहुत 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 धन्यवाद। साधना न्यूज का बहुत बहुत आभार। सुशील तिवारी जी से मुलाकात हम करने आए हैं और बहुत ही खास और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शुरुआत यहीं से करते हैं। जंतर मंतर पर जो आपका आंदोलन था उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। क्या कुछ आपकी मांगे थी? मुख्य रूप से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपको तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा, तो क्या कुछ कारण उस समय बने और क्या स्थिति परिस्थितियां बनी? भारतवर्ष में जनसंख्या जिहाद चल रहा है, तो जनसंख्या नियंत्रण नीति जल्द से जल्द अगर लागू नहीं की गई तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। देखिए, ना इस बात को मीडिया समझती है, ना यहाँ के 315 सांसद समझते हैं, ना देश के जो है हजारों 4000 विधायक समझते हैं, ना एमएलसी समझते हैं। गोलमोल सारी बातें करते हैं, ना उनका जो उच्च प्रबंधन है, जो उच्च नेतृत्व है, वो इस बात को समझता है। आज रोहिंग्या मुसलमान के रूप में, घुसपैठियों के रूप में यहाँ पे 5 विवाह करके 25 बच्चे पैदा किए जाते हैं। वो किस लिए? कि वो 18 वर्ष के जब बच्चे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वोट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो आज वो बंगाल ले लिए अपने वोटों के दम पे, रोहिंग्या मुसलमान की बात मैं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी मुसलमानों की बात नहीं करता हूं। तो वो इस तरीके से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो जो वामपंथ के फंड पे वो जो उनका उदय हुआ है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हैं जिनको पीएफआई के फंड से जिनका उदय हुआ है, और चाहे मुमताज बानो रूप ममता बनर्जी की बात अगर कह लीजिए, उनकी बात हो, जिनका पूरा तरह से रोहिंग्या मुसलमानों पे ही वो डिपेंड है, जिनका सिर्फ एक काम है कि उनको किसी तरीके से घुसवाओ और उनका वोटर कार्ड बनाओ। वही इसके पहले आसाम में भी चल रहा था। आसाम में ईश्वर ने सुना और कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा जी आए, उस पर रोक लग रही है। लेकिन बात हो रही है जंतर मंतर की। जंतर मंतर पे हमने यही कहा, एक बहुत सामान्य नारा है, जब कन्हैया कुमार बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और नाम लेता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो हिंदू आर्मी उसके काट में क्यों न कहे कि रहे तिरंगा हाथों में इनकलाब की बोली हो, और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। हमने कन्हैया कुमार का या ओवैसी का नाम तो नहीं लिया था भाई। जो भारत टुकड़े करने की बात करिए उसको बुरा लगा। असमुद्दीन ओवैसी ने इसी बात पे ओम बिरला जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखा। ओम बिरला जी ने आधिकारिक अपना ऑफिशियल कार्रवाई करते हुए होम मिनिस्ट्री को लिखा। होम मिनिस्ट्री ने वहां के कनॉट प्लेस थाने को लिखा। वो एक सामान्य प्रक्रिया थी जिसमें एक दिन अधिक से अधिक जेल में रखा जाता है। लेकिन वहां की केजरीवाल सरकार ने जो स्टेट केस लड़ती है, और स्टेट ने हम लोगों को महीनों रखा। 8 योद्धा थे उसके अंदर। इवन सुप्रीम कोर्ट के वकील अधिवक्ता हैं, अश्वनी उपाध्याय जी हो, पिंकी चौधरी हो, भाई प्रीत सिंह हो, विनोद आजाद हो, तो इस तरीके के तमाम योद्धा जेल में रहे। कोई मतलब नहीं था। हम भारत बचाने की तो बात कर रहे थे। हमने यही बात तो करी कि भाई यहाँ एक षड्यंत्रकारी घुस आए इस देश के अंदर, जो 5 विवाह करके 12 वर्ष की बच्चियों के साथ हलाला करते हैं, 14 वर्ष बच्चियों के साथ हलाला करते हैं। उनका एक लक्ष्य है, मानवता को कोई नहीं मानना, लक्ष्य है उनका कि किस तरीके से जनसंख्या बढ़ाया जाए। जनसंख्या बढ़ा के उनको न रोजगार से लेना है, न मानवता से लेना है, न आपको विकास से लेना है, न शिक्षा से लेना है, न दीक्षा से लेना है। उनका एक लक्ष्य है कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, और जनसंख्या बढ़ा के खाने की भी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। या तो पंचर बनाएंगे, या गैरेज में काम करेंगे, या फिर मिड डे मील है ना, 3 बजे तक मिड डे मील खाएंगे प्राथमिक विद्यालयों में, और उसके बाद मदरसों में जाके और बम ब्लास्ट की तैयारी करेंगे, जिहाद पढ़ेंगे। तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ इंडिया। ये भारत में चल रहा है षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। किसके द्वारा? वामपंथियों के द्वारा, पीएफआई के द्वारा, तबलीगी जमातियों के द्वारा। उनका एक लक्ष्य है जनसंख्या बढ़ाना। उस पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक कानून लाए हैं, वो प्रस्तावित है। वैसा ही कानून जो है असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी लाए, तो ये प्रस्तावित है। अब इशू इस बात का है कि उस कानून में जब योगी जी ने, ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ जी ना, हिंदू आर्मी की प्रेरणा से चलती है, उन्होंने पूछा, उन्होंने सुझाव मांगा, तो हिंदू आर्मी ने सुझाव दे दिया भाई कि इनके वोटिंग राइट को छीन लीजिए। इनके वोटिंग राइट को जब तक आप नहीं छीनेंगे, जो एक बच्चे से ज्यादा पैदा करे,
उसका वोटिंग राइट को छीन लीजिए, और जब वोटिंग राइट छीन जाएगी तो ये होश ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि वोटों के लिए ही ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अब बात ये आती है कि इनकी जो जनसंख्या हमारी मतलब हम नीति में हमने ये सुझाव दिया कि हम दो करें, वो एक करें। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो देश की आजादी के समय 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत में, 5 करोड़ मुसलमानों की संख्या थी और 35 करोड़ हिंदुओं की संख्या थी। मुसलमानों ने 5 करोड़ के हिसाब से अपना आर्थिक पैसा भी लिया, 60 करोड़ उस समय के लिए जो हमने पढ़ा है, और 5 करोड़ के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान के रूप में अपनी जमीन ले ली। जो अच्छी जमीन थी, उनको लगा हम गलत नहीं क्यों रहे हैं, वो भी दे दिया गया। ठीक है, कुकर्मी उस समय के नेता लोग थे, नाम मैं नहीं लूंगा। अभी देखिए विवाद चल रहा है, कालीचरण जो हमारे महाराज जी, उन्होंने उसमें भी विवाद चल रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप उस समय 5 करोड़ की थे और आज आप 35-40 करोड़ हो गए, तो आपकी संख्या ज्यादा बढ़ी है। अब जब हम लेवल में आ जाएंगे तो इसलिए हम 2-3 पैदा करें, वो 1 पैदा करें, इस तरह की जनसंख्या नियंत्रण नीति हो, तब जाके देश में बैलेंस बराबर हो पाएगा। और जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तब रोजगार के लिए हमें नहीं दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार पे असली डाका डालता कौन है? यही रोहिंग्या, यही घुसपैठी है, और यही जो अपना हिस्सा पाकिस्तान के रूप में ले चुके हैं और तब भी भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए हैं। आप अपनी बात बिल्कुल बेबाकी से रखते हैं सुशील जी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में वो लागू है, लेकिन पिछले सत्र में केंद्र सरकार ने कहा था कि इस तरह का कोई भी कानून हम लेकर नहीं आएंगे। अगर जो राज्य चाहता है कि ये कानून होना चाहिए तो वो अपने राज्यों में इसे प्रस्तावित कर सकता है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है जिसमें और भी 93 लोग थे, 94 लोग थे, उनका नाम नहीं आता, सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी का नाम आता है। अच्छी बात है, हम भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस संविधान में संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के आड़े आ रही है। तो राज्यों को उन्होंने कर दिया है, तो देखिए चालू तो हो गया, जहां जहां राष्ट्रपति सरकारें हैं आ रहा है, लेकिन ये है कि जितना धीरे धीरे विलंब से आ रहा है, मैं समझता हूं कि ये जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तब तक इनकी संख्या 40 नहीं 50 करोड़ हो चुकी होगी, और जिस दिन ये 50% या 40% हो गए उस दिन तो देश में इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा, बांग्लादेश बन जाएगा, आप क्यों नहीं समझ रही, पाकिस्तान बन जाएगा। देश के अंदर केरला खत्म है, पश्चिम बंगाल खत्म है, छत्तीसगढ़ खत्म है। तो मैं तो भारत सरकार से ही मांग करता हूं कि जितना जल्दी हो अब विलंब जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। परसों प्रवीण तोगड़िया जी ने भी ये बात, जो विश्व हिंदू परिषद के हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रवीण तोगड़िया जी ने भी ये मांग उठाई, और भारत का जो 90 करोड़ सनातनी है वो इस मांग को मांग रहा है। विश्व में जो सनातनी बसे हुए हैं वो भारत के लिए चिंता कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नीति अगर जल्दी नहीं आई तो भारत में गजवाए हिंद लागू करने से, इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। क्योंकि 5000 वर्ष बाद योगी और मोदी के रूप में एक अवतार हुआ है। जब राक्षसों का बढ़ता है ना, आक्रांताओं का जब ये बढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको, पूरे देश के अंदर जो ये फैला रहे हैं जिहाद रूपी राक्षसी पनाव जब फैलता है तो हर समय कभी राम का अवतार होता है, कभी कृष्ण का अवतार होता है, और कहीं ना कहीं योगी मोदी एक ईश्वर ने अवतार के रूप में वो है। और मैं ये मानता हूं कि अविलंब नहीं करेंगे। हम 2022 में मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश उपहार में देंगे, हमें जनसंख्या नियंत्रण नीति सही से लागू करके दे दें, वो हमारे लिए उपहार होगा। क्योंकि आज के डेट में टैक्स कौन देता है, मुझे बताइए। टैक्स देने आप देती हैं, मैं देता हूं, जो इंटेलेक्चुअल लोग देते हैं, क्या वो रोहिंग्या देते हैं जो 25 पैदा करके बैठे हुए हमारे संसाधनों पे पल रहे हैं, हमारे संसाधन पे डाका डाल रहे हैं, हमारे रोजगार पे डाका डाल रहे हैं। आज योगी जी से, मोदी जी से, ये जितने भी तथाकथित नेता लोग हैं, मैं कहता हूं पक्ष वालों को भी जानकारी नहीं है, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि आप रोजगार मांगते हो, आप समझो ना कि रोजगार पे डाका कौन डाल रहा है। जब 50 लोग लाइन में रोजगार के लिए फॉर्म लेके खड़े होते हैं तो 45 उसमें इस्लाम के मानने वाले लोग होते हैं, जो इस देश का खाते तो हैं लेकिन वो शरीयत से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और वो बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और बिपिन रावत जब शहीद होते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश में तो उस समय मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने का मीम बनाते हैं। इस तरह के लोग, जब भारत हारता है तो पटाखे छोड़ते हैं, तो इस तरह के लोगों को हमारे संसाधनों पर डाका डालने की क्या जरूरत है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं रोजगार 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 सब चिल्ला रहे हैं, रोजगार पे डाका कौन डाल रहा है, इस विषय में बात करने की आवश्यकता है। कि तमाम हिंदू संगठनें, सनातनी संगठनें, राष्ट्रवादी संगठनों ने लव जिहाद पे एक आवाज उठाई,
देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का एक अभिन्न और सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पे कानून बना। अभी मैं आपको 4 दिन 5 दिन बाद मिलवाऊंगा, पीड़ित आएगा। 2 महीने से परेशान था। कहीं ना कहीं जो कानून में पीछे के लोग बैठे हैं वो लव जिहाद के कानून को सही से लागू नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन हिंदू आर्मी ने प्रयास करके उनका FIR दर्ज कराया। अब जाके पुलिस दबिश डाल रही है। वो लड़का नाबालिग लड़की को, हिंदू लड़की को लेकर भागा ले गया है और उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। और वो अपने ही हिंदू समाज का जो है वर्मा उससे आते थे और उन्होंने आके हमारे सामने बोला कि हमें बचाइए, हमारी बेटी, हमारा इज्जत। इस अटूट विश्वास के साथ हम योगी जी के बिल्कुल साथ पिलर के साथ खड़े हैं कि जो प्रखर आवाज में हिंदुत्व की आवाज बनते रहते हैं। हम तो कहते हैं कि जब तक मोदी जी हैं, जब तक उनका इच्छा है वो प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद भारत के भाग्य विधाता, भारत के भविष्य योगी आदित्यनाथ हैं और उनको हम भारत का भाग्य विधाता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हिंदू आर्मी तो नहीं छोड़ेगी। हिंदू आर्मी बिल्कुल तन मन धन समर्पण भाव से योगी आदित्यनाथ के साथ है, मोदी जी के साथ है, हिंदू राष्ट्र के साथ है और जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने में हिंदू आर्मी पुरजोर अपना दम लगा देगी। उत्तर प्रदेश में फिलहाल चुनावी माहौल में तरह तरह के बयान, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आते रहते हैं, खबरों में, सुर्खियों में बने रहते हैं। अभी जितन राम मांझी का भी बयान सामने आया है, ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने कहा है और राम को काल्पनिक बताया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो बता दें आपको, ब्राह्मण जो है कोई जाति नहीं, ब्राह्मण संस्कार है, ठीक है, ब्राह्मण संस्कृति है। ब्राह्मण वो प्रबुद्ध समाज है जिसकी वजह से ये राष्ट्र आज बचा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पंडित खाना नहीं खाते, तो वो अर्धज्ञानी है, पहली बात बता दें। बल्कि उसको अर्धज्ञानी नहीं कहिए, उसका मानसिक संतुलन खराब नहीं है, वो असल में इस्लामिक फंडिंग में पलने वाले ये दलाल है। ये हो गए हामिद अंसारी जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद पे 10 वर्ष रहने के बाद जब उसको भारत में डर लगने लगता है, तो जीतन राम मांझी जैसे षड्यंत्रकारी जो हमें जात पात में बांटने का काम करते हैं। आप देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने पंडितों को गाली नहीं दिया, पंडितों को नहीं कहा, समझिएगा। उन्होंने कहा हम अपने मुसहर जात को कहे हैं, गाली दिए हैं। आप बताइए उनको किसने अधिकार दिया कि हमारे हिंदू समाज के दलित भाई को वो गाली दें? ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनके, मैं समझता हूं राष्ट्रद्रोह का कानून लगा के आजीवन कारावास में डालना चाहिए, चाहे वो उप मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, या भारत का या किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, या भारत के किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ या रिटायर बंदा ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की हिंदू आर्मी मांग करती है। आपको एक बात बता दें, गलत फहमी लोगों की ये भ्रांति फैलाई जा रही है। आप मुझे बताइए कि आप गांव में या किसी पंडित मंदिर में जाते होंगे तो जो कोई लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो ब्राह्मण, जो पुजारी हैं, वो ब्राह्मण क्या खाना नहीं खाते हैं? क्योंकि जब हम लहसुन प्याज खाते हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो भाई वो क्यों हमारे यहाँ खाना खाएंगे? उनके आप हमारे यहाँ भोज होता है तो उनके लिए बिना लहसुन प्याज का पारस के रूप में भोजन जाता है उनके यहाँ। आप समझने का प्रयास करिए। तो चीजों को, हमारी परंपराओं को गलत तरीके से रखकर अपने जाति पाति में हमें ही बांटकर और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ये जो कृत्य पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, और जीतन राम मांझी जैसे बहुरूपिये जो इस्लामिक फंडी पे, अपनी पॉपुलरिटी पे, देखिए यहां पे क्षत्रिय को गाली दे दो, ब्राह्मणों को गाली दे दो, शूद्र को बुरा भला कह दो और वैश्य को बुरा भला कह दो, कहता कौन है, करता कौन है? ये सारे के सारे वही हैं। जैसे गयासुद्दीन गाजी, मोतीलाल नेहरू का परिवार, रॉबर्ट्स वाड्रा का परिवार जो गांधी बन गया, समझिएगा 72 साल किसी कांग्रेस का राज नहीं था, मुसलमानों का राज्य था। मोतीलाल नेहरू का अगर आप पूरा उठा के देखिए, गयासुद्दीन गाजी कौन था? तो गयासुद्दीन गाजी का सरकार चला आ रहा था, और ये लोग नाम बदल के, तो मैं ये समझता हूं जीतन राम मांझी अपने आप को दलित समाज के कहते हैं, पिछड़े दलित समाज का कहते हैं, उनको परंपरा ही पता नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र सेवा कार्य के माना जाता था, क्षत्रिय रणभूमि में माना जाता था, ब्राह्मण कर्म से। क्या रामदेव बाबा ब्राह्मण हैं? मुझे बताइए आप उस क्या बताएं? मैं तो वो मिल जाए तो हिंदू आर्मी उसको उल्टा लटका दे।
सीरियसली बता रहा हूं आपको कि जीतन राम मांझी जैसे जहर फैलाने वाले लोगों को इस राष्ट्र में, इस भारत माता की पवित्र भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो दलितों का जो नेता बनता है वो दलितों का नेता नहीं है, दलितों का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है। वो हिंदुओं को आपस में जात पात में बांटने का काम कर रहा है और इसके पीछे वो नहीं है, इसके पीछे उसके पीछे तमाम संगठनें, तबलीगी जमात, पीएफआई, इस्लामिक संगठनें जो इस देश को गजवाए हिंद लागू करना चाहती है, इस तरह की संगठनें हैं। तो जीतन राम मांझी को आप ऐसे मत कीजिए कि सठिया गया है, बुढ़ा गया है, पगला गया है, कुछ नहीं। वो सिर्फ एक जात को टारगेट करके, जैसे कश्मीर से जब पंडित भगाए जा रहे थे, ये आप भी जानती होंगी, आपका पूरा मीडिया चैनल भी जानता होगा, पूरा पत्रकार समाज भी जानता होगा, लेकिन जानकारी को दुरुस्त करिए आप लोग। सिर्फ पंडित नहीं भगाए गए थे, वहां से हिंदू भगाए गए थे कश्मीर से, उसमें सारे वर्ण व्यवस्था के लोग थे और उसको कश्मीरी पंडित बोल के प्रोपोगेट किया गया ताकि ठीक है यार पंडित परेशान रहे तो और जात के लोग, हिंदू समाज के और जात के लोग विरोध ना करें। तो ये कांग्रेस रूपी गयासुद्दीन गाजी के परिवार का, फिरोज खान गांधी का जो षड्यंत्र था वो कश्मीरी पंडित, उसी तरीके से आज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपने देखा किस तरीके से ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम का समीकरण कौन बैठा रहा है? अखिलेश भैया जी हमारे बैठा रहे हैं। ठीक, ब्राह्मण प्रभु समाज का व्यक्ति है, वो इनके चक्कर में नहीं आने वाला है। उनके पास सिर्फ मुसलमानों का वोट रहेगा और कुछ थोड़ा बहुत यादव भाई हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे, लेकिन 80% यादवों का वोट इस समय योगी जी के साथ आने वाला है। नंबर 1, मायावती जी को ले लीजिए, दलित मुस्लिम समीकरण बैठाए के लगी है। इधर जो है चंद्रशेखर रावण, कांग्रेस तो कहीं अस्तित्व में नहीं, उसकी बात ही करना बेकार है। प्रियंका गांधी कितना भी बात कर ले, कोई औचित्य नहीं है। तो कुल मिलाकर जिसकी राजनीति का आगे का पथ निर्माण होता है, तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये काम किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को, जो गूंगा बहरा बने हुए हैं, उनके लिए भी बड़ा शर्म आती है कि उनको उस बिहार प्रदेश ने इतना सम्मान दिया, 3 टेनओवर दिए, उसके बाद भी वो आदमी आज जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को छोड़े बैठा हुआ है। उस जीतन राम मांझी को लतिया के जेल में डाल देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि उसको जेल में डाल देना चाहिए और राष्ट्रद्रोह लगाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझ रही हैं कितना बड़ा जहर वो फैला रहा है। आप जब ब्राह्मण को गाली देंगे तो ब्राह्मण दलित को देगा, दलित क्षत्रिय को देगा, क्षत्रिय उसको देगा, आपस में भिड़ाने का ये काम हो रहा है। और मजे कौन लेगा? वही मीम वाले, वही भीम वाले मजे ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो दलित अपने आप को कहता है वो दलित नहीं है। अगर वो जीतन राम मांझी कहता है कि राम अस्तित्व में नहीं है, अरे मैं उसको क्या, कौन सी मैं तक गाली दूं? मैं बोलना नहीं चाहता हूं आपके चैनल पे। आप मुझे बताइए, उसके अपने बाप से पूछे, उसका बाप दोगला था क्या कि उसका नाम जीतन राम रखा? आप बताइए, उसके बाप दोगला था क्या? उसका दादा दोगला था क्या? वो आदमी एक नंबर का इस्लामिक दलाल है बिहार के अंदर। मैं समझता हूं उस आदमी को, लोग कहते हैं सीरियसली लेना चाहिए, उस आदमी को सीरियसली लेके और उस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूं कि ऐसे षड्यंत्रकारी, ऐसे बहरूपीय को, उस खूसट बुड्ढे को जो हमें तोड़ने का काम कर रहा है, उसको तुरंत जेल में डाले। ये हमारी मांग है, ऐसे लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। बार के उत्तर प्रदेश के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे आईएमआईएम के। उनके भी तरह तरह की बयानबाजी सामने आती है और धर्म और जात को लेकर ही वो बयानबाजी करते हैं। इसको लेकर देखिए, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, मैंने कहा ना, ये घुसपैठिए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम भारत के परंपरा से हैं। ये ओवैसी घुसपैठिया है, मैं सीरियसली बताऊं। इसी ने कंप्लेन की थी, हमारे तिहाड़ भेजने के भी इसी ने कंप्लेन करी थी ओम बिरला जी से। तो ये घुसपैठिया है। आपसे मैं सवाल करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता से ये मैं सवाल करता हूं, किसी भी जात पंथ से आते हो, आप मुझे बताइए ओवैसी का भारत के विकास में या भारत के, या मैं कहता हूं हैदराबाद के विकास में क्या रोल है? उसने एक सड़क तक नहीं बनवाई, सिर्फ वो मुस्लिम की राजनीति करता है। लेकिन मैं ओवैसी को सैल्यूट करता हूं, कम से कम वो मुस्लिम की राजनीति करता है और मुस्लिमों के लिए कम से कम बात तो करता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जो सेकुलर बन जाते हैं, जब उनको विधायक बन जाएंगे, संसद बन जाएंगे, तो वो सेकुलर बन जाते हैं। ठीक है, मैं उनसे बड़ा मतलब विच्छिन्न हूं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, खासकर ओवैसी के लिए,
कि देखिए ओवैसी को भी सीरियसली लेने की जरूरत है। वो कहता है कि पुलिस वालों तुम्हारा क्या होगा जब योगी मोदी हट जाएंगे, बहुत दिन तक नहीं रहेंगे। तो सोचिए, उसकी सोच को आपको सोचना पड़ेगा कि ये उसी से फिर आप बात आ जाती है कि जनसंख्या, क्योंकि इसको विश्वास है कि हम कोई विकास नहीं करना, हमको हमें कोई किसी में बस मदरसों पे बात कर लो, मुसलमानों की बात कर लो, हमारे बिहार में 5 सीट आ गई, कल को 50 सीट आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? उसके उत्तर प्रदेश में भी सीट आएगी। जहां जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहां पे ओवैसी का विधायक बनेगा। ये डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं आपको। मुसलमान कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएगा। कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास रहेंगे, राष्ट्रवादी योगी जी के साथ रहेंगे, जो ये जानते हैं कि भारत भूमि पवित्र है, यहां से बेहतर कोई भी राष्ट्र नहीं है, कोई जगह नहीं है, खासकर उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित जगह है। तो मैं ये समझता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को पता नहीं क्यों भारत सरकार ने इतनी छूट दे रखी है, पता नहीं केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने क्यों इतना छूट दे रखी है, कौन सा ऐसा डर है, ऐसे जहर उगलने वाले लोगों को क्यों नहीं ये लोग जेल में डालते हैं, क्या उसके पीछे है मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है राष्ट्र के लिए वो सपोला है जो गजवाए हिंद का बिल्कुल वेट कर रहा है। और वो जो बोलता है ये बात सत्य है कि वो जिस तरीके से जनसंख्या उसकी बढ़ रही है, वो कहता है कि हम आज के बाद 90 जिस दिन हमारे संसद में 90 सांसद मुसलमान हो गए, उस दिन हम यहाँ का राष्ट्रपति भी हमारा मुसलमान होगा, वहां यहाँ का प्रधानमंत्री भी मुसलमान होगा। फिर मैं देखता हूं कि जो तुम बड़े बड़े महल बना के बैठे हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे जिंदल हो, चाहे जितने भी टाटा हो, बिरला हो, या हमारे तमाम वैश्य समाज के लोग हों, ज्वेलर समाज के लोग हों, जो बड़े बड़े महल और सोने का महल बना के बैठे हुए हैं, देखते हैं कैसे नहीं हम अफगानिस्तान बना देते हैं, कैसे यहाँ शरीयत नहीं लागू कर देते हैं। तो ये उसका जो है मतलब उसका अपना भविष्य है, वो बात सही कह रहा है, लेकिन उसकी बात को रोकने के लिए ही जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। बार बार उसी पे बात आ जाती है कि ऐसे वो अकेला सपोला नहीं है, उसके साथ देखिए कितने सपोले इकट्ठे होते हैं। तो वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है, उसका लक्ष्य गजवाए हिंद लागू करना, वो सही ट्रैक पे जा रहा है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। वो राष्ट्रद्रोही है, सपोला है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में एक योगी आदित्यनाथ जो ईश्वरीय हैं, जो देखिए तलवार को लोहा काटता है और वो छोटा चाकू है अभी, और योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा तलवार है। तो मैं समझता हूं इस तलवार की धार को तेज करना पड़ेगा ताकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे सपोलों को काटा जा सके, कुचला जा सके। क्यों? क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ रहेंगे तभी इस तरीके के जो षड्यंत्रकारी हैं वो अपना नाग और फन नहीं फैला पाएंगे। तो ये हमारा असदुद्दीन ओवैसी के बारे में करना है कि वो देश के लिए बहुत घातक है। वो जो है आप समझिए जितना पाकिस्तान से खतरा है उससे ज्यादा कहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों से, इन घुसपैठियों से खतरा है। मीम और भीम की बात अभी आप कर रहे थे, भीम आर्मी से क्या लड़ाई है? नहीं, भीम आर्मी नहीं है। वो भीम कोई आर्मी नहीं है। भीम तो पीएफआई का दल्ला है। चंद्रशेखर रावण पीएफआई का इतना बड़ा दलाल है, मैं नहीं कह रहा हूं। ईडी जानती होंगी आप, ईडी कह रही है। ईडी से जाके पूछिए, उस थाने से पूछिए जहां से बंद हुआ था, अभी भी बेल पे चल रहा है, उससे पूछिए कि 100 करोड़ की जो फंडिंग इसको मिली थी, 100 करोड़ की जो फंडिंग मिली है, जो व्यक्ति के पास एक साइकिल नहीं थी, 30 फॉर्च्यूनर अचानक कहां से आई, अलग अलग नामों से खरीदवा के और काफिले में कहां से चल रहा है। फिर वो कहता है कि मैं दलितों का नेता हूं। प्रिया सोनी यहां पे एक मुसलमान का बच्चा, उसको लव जिहाद करके गला काट के, जब धर्म नहीं बदलती है, कट्टरपंथी का समाज का धर्म नहीं अपनाती है, वो प्यार के चक्कर में हिंदू नाम रख के ले जाता है। प्रिया सोनी, जौनपुर की घटना है, वहां पे वो नहीं पहुंचता है, लेकिन उसको पता है कि हाथरस में हमें जाना है। हाथरस में पूरा कांग्रेस का और ये फंडिंग है, पीआईएफआई के फंडिंग है, उसको करना है। तो असल में दलित, अभी प्रतापगढ़ में ले लीजिए, मुजफ्फरनगर में ले लीजिए, मुरादाबाद में ले लीजिए, कहीं दलितों पे इतने अत्याचार मुसलमानों ने किया, वहां तो नहीं गए वो। तो मैं ये समझता हूं कि जो चंद्रशेखर रावण है, वो रावण बोल के भारत के प्रबुद्ध समाज को चढ़ाता है। चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी थे, ध्यान से समझिएगा। चंद्रशेखर तिवारी थे, उनको चंद्रशेखर आजाद कहा गया। ब्राह्मण प्रबुद्ध समाज का होता है, वो कभी भी जात पात नहीं फैलाता है। आज
तक 90% जनता नहीं जानती है कि वो चंद्रशेखर तिवारी हैं। वो चंद्रशेखर आजाद के नाम से उनको जानती है, देशभक्त के नाम से जानती है, देश पे समर्पित बलिदान होने वाले व्यक्ति के नाम से जानती है, उनको पुरुष के नाम, महापुरुष के नाम से जानती है। लेकिन उनको कभी चंद्रशेखर तिवारी नहीं कहा गया। लेकिन चंद्रशेखर रावण, चूंकि रावण ब्राह्मण था, ठीक है, अधर्मी था, उसने सीता जी का किडनैप किया, उसको भगवान राम ने सजा दिया। लेकिन जितना रावण ज्ञानी था, महापुरुष था, उसके पैर के धूल में भी ये चंद्रशेखर रावण और नसीमुद्दीन नहीं है। आप कहेंगे वो चंद्रशेखर रावण नसीमुद्दीन है। नसीमुद्दीन के नाम से 75 उसके अपनी स्टेटमेंट देखिएगा। जब वो जेल में था, जेल से निकलने के बाद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने खुद कबूला है कि कुरान जैसी पाक किताब कोई नहीं हो सकती, इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं हो सकता है। वो टोपी पहन के ईद मनाता है, रोजे रखता है, तो हम उसको दलित का नेता कैसे मान लें? जो जालीदार टोपी पहन के ईद मनाए और गाय की हत्या करे, बकरे की हत्या करे, खून की नदियां बहाए, उस आदमी को हम कैसे दलितों का नेता कह दें? तो उसको फंडिंग मिली हुई है किससे? पीएफआई से, जमातियों से, जो कोरोना फैलाने तबलीगी टाइप के लोग हैं, जितने भी देश में षड्यंत्र फैला रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज है, उनको बोला गया है कि तू जाके अपना नाम चंद्रशेखर रावण रख ले। तू है तो नसीमुद्दीन, तो अब मस्जिद में नमाज पढ़ेगा चोरी से, ठीक है, लेकिन तू जाके दलितों को भ्रम पैदा कर, दलितों को, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, वैश्य को लड़ा। जब तू लड़ाएगा तब यहां पे हम गजवाए हिंद लागू कर पाएंगे। तुम इनको उलझाए रखो, तुम इनको हिंदुओं को उलझाए रखो आपस में, हम यहां जनसंख्या बढ़ाकर गजवाए हिंद लागू करने के लक्ष्य में अड़िग हैं, चल रहे हैं। तो असल में वो पीएफआई का एक बहुत बड़ा जो है एजेंट है, इस्लामिक एजेंट है। और ये हिंदू आर्मी नहीं कह रही है, ये सुशील तिवारी नहीं कह रहे हैं। आप जाके ईडी से पूछिए, जो भारत सरकार की संस्था है, और वो ईडी पे जो केस है वो मोदी जी के आने के बाद नहीं है, वो पहले से इसके ऊपर चल रहा है। या योगी जी के आने के बाद नहीं है, ये बहुत दिन से रडार पे है। इधर 5-7 सालों में ही इसके पास इतनी फंडिंग कहां से आई? और आपको बता दें 100 करोड़ पूरा भी नहीं मिला है। हमको जो जानकारी है, हमारे पास जो साक्ष्य हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में इसको मिल रहा है। पहले फॉर्च्यूनर खरीदने को पैसा मिला, फिर पार्टी बनाने को पैसा मिला, फिर तथाकथित कुछ मीडिया मैनेजमेंट के लिए पैसा मिला। मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम वामपंथ के ऐसे मीडिया भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसको ब्रेकिंग न्यूज में दिखाते हैं। क्या उसने देश के लिए किया? कौन सा दलितों को उसने किया? जहां दलित प्रताड़ित होता वहां तो जाता नहीं। हाँ, जहां पे कोई हिंदू आपस में लड़ रहा होगा और उसको पता लग जाएगा कि वो क्षत्रिय है, वो दलित है, वहां पहुंच जाएगा। लेकिन उसको ये पता लग जाएगा कि नहीं, वो मुसलमान है और वो दलित की लड़की से लव जिहाद के मामले में भगा ले गया है और प्रिया सोनी को गला काट दिया है, नाबालिग लड़की का गला काट के फेंक दिया है, तो वहां पे वो नहीं जाएगा। आप समझिए, इस वजह से चंद्रशेखर रावण की जो, देखिए, हिंदू आर्मी चंद्रशेखर रावण या भीम आर्मी के खिलाफ नहीं है। इस तरह के जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको उजागर करना हमारा काम है, क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से चलने वाले लोग हैं, हम भगवान राम की प्रेरणा से चलने वाले लोग हैं, हम भगवान कृष्ण की प्रेरणा से चलने वाले लोग हैं। भगवान राम की तरह संस्कृति निभाते हैं और वक्त आता है तो भगवान कृष्ण की तरह चक्र भी उठाना जानते हैं। तो इस वजह से आज उस रूप में जो योगी मोदी जी हैं, उनकी प्रेरणा से जो हिंदू आर्मी चल रही है, 3.5 लाख कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और दिन ब दिन हिंदू आर्मी की जो लोकप्रियता है और जो कार्यकर्ता है, सदस्य मजबूत हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं चंद्रशेखर रावण जैसे जितने भी बहरूपिया है, जीतन राम मांझी जैसे जितने बहरूपिया है, या कन्हैया कुमार जैसे बहरूपिये हैं, या जिग्नेश मेवानी जैसे बहरूपिये हैं, या हार्दिक पटेल जैसे बहरूपिये हैं, इनको जो पोषित कर रहे हैं ये पीएफआई के लोग या इस्लामिक कंट्री के लोग, ये हम उजागर करते रहेंगे। क्योंकि यहां पे हलाला फंडिंग से इनको पैसा मिलता है कि तुम जाओ लव जिहाद करो, और लव जिहाद को कहीं ना कहीं यूपी में जरूर रोक लगा है, लेकिन पूरे देश में रोक लगाने की जरूरत है और उसको बढ़ावा देने का काम चंद्रशेखर रावण जैसे लोग करते हैं। हिंदू आर्मी इनके सामने तलवार लेके सदैव खड़ी रहेगी, इनको नहीं पनपने देगी। हिंदू आर्मी घर वापसी को लेकर भी काम कर रही है लोगों की। हिंदू आर्मी ही नहीं कर रही है, पूरे राष्ट्र के सनातनी समाज कर रहा है। और आपको बता दें, हमारे पास तो घर वापसी का एक विभाग बना हुआ है, हम शुद्धिकरण कर रहे हैं। और हमारा जो मुस्लिम भाई किसी वजह से कन्वर्ट हो गया था, आपको बताएं, मैं तिहाड़ जेल में कम से कम 7-8 लोगों को घर वापसी कराया हूं।
और उन्होंने आज के डेट में शुद्धिकरण कर लिया है और कुछ छूट गए, कुछ नहीं छूटे हुए हैं, कुछ आगरा के लोग हैं, वो लिस्ट आपको हम कभी जारी करेंगे, प्रेस रिलीज में जारी करेंगे। हमने सैकड़ों अभी तक घर वापसी करा लिए हैं और ताजा मामला आप देखेंगी तो वसीम रिजवी जी का है, जिनको लगा कि नरक में रह रहे थे वो अपने घर आ गए हैं। आज वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करके अपने आप को स्वर्ग में पा रहे हैं और उनकी प्रेरणा लेके हजारों लाखों जो मुसलमान किसी वजह से मुगल काल में जो कन्वर्ट हो गए थे वो अपना वापसी कर रहे हैं। अगर वो जिस जात से गए उस जात में कर रहे हैं या फिर उनको जो स्वेच्छा लग रहा है उसमें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आइए आप तिवारी में करिए, हम बिल्कुल खुले मंच से कह रहे हैं कि आप घर वापसी करिए। घर वापसी का भी सिलचर से 11 परिवार है जो करने जा रहा है। हमारा जो घर वापसी विभाग है उसमें वंदना जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सुधाकर चतुर्वेदी जी है जो मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी रहे, निर्दोष से 10 साल रहे, वो ये सारी टीम जो है घर वापसी का काम कर रही है। और उनको घर वापसी सिर्फ कराने का हमारा काम नहीं है, हमें उनकी तरफ जनसंख्या बढ़ाने का काम नहीं है, हमारा उनको आत्मनिर्भर स्वावलंबी स्वच्छ बनाने का काम है। तो हम वो भी उनको कर रहे हैं, स्वरोजगार भी दिला रहे हैं। तो घर वापसी में तो हिंदू आर्मी और तमाम सैकड़ों सनातन संगठनें काम कर रही हैं। मैं अपने यति नरसिंह सरस्वती जी को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा पहल किया है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं हमारा साथ दे रही हैं। हम इस बात के लिए हृदय से योगी मोदी जी का बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि घर वापसी में जो हमारे मातृ जो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मैं 26 वर्ष संघ आयु है, हमारे मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई शुद्धिकरण करो और घर वापसी कर लो, क्योंकि डीएनए तो हमारा एक है। लेकिन ये जो घुसपैठी हैं ये तो नहीं आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग या रोहिंग्या मुसलमान थोड़ी ना आएगा। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है जो समझता नहीं स्पेस है यार हमें वापस चल देना चाहिए क्योंकि कोई मुगल काल नहीं है, अब राम राज्य हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के पथ पे भारत चल रहा है, तो हमें घर वापसी कर लेना चाहिए क्योंकि अब आक्रांता मुगलों का राज नहीं है। अब जो है गयासुद्दीन गाजी के परिवार, फिरोज खान के परिवार का राज नहीं है, अब कहीं ना कहीं राम राज्य की कल्पना हम कर रहे हैं। तो वो हमारा जो भाई जो चला गया था, चाहे वो ईसाई समाज में चला गया था, चाहे वो पैसों के लालच में कह लीजिए, गरीबी में कह लीजिए, जो शोषण कांग्रेस गवर्नमेंट में होता था, गरीब बनाओ और उसके बाद में उनका धर्मांतरण करो, तो कहीं ना कहीं घर वापसी धर्मांतरण नियंत्रण पे एक बहुत बड़ा चोट है, बहुत बड़ा जो है कारगर साबित हो रहा है। मैं समझता हूं धर्मांतरण नियंत्रण जब कानून बन जाएगा उससे बढ़िया तो कोई होगा नहीं, लेकिन घर वापसी जो स्वेच्छा से हो रहा है इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। आप हिंदू आर्मी या सुशील तिवारी @हिंदू आर्मी चीफ के पेज पे जाइएगा, देखिएगा कितने समाज घर वापसी कर रहे हैं, एक एक फुटेज उसमें पड़ती है, वेबसाइट पे पड़ती है। तो मैं समझता हूं घर वापसी कारगर है और हम इसके लिए जो है बहुत प्रफुल्लित हैं। तो ये माना जाए कि हिंदू आर्मी हिंदुत्व की राह पर काम कर रही है? नहीं, हिंदू आर्मी तो सनातन धर्म के लिए बनी है, सनातन धर्म को बचाने के लिए बनी है। देखिए धर्म और कोई है नहीं, सनातन धर्म ही सच है। सनातन धर्म का एक इतिहास है, हमारे पास लिखित है, प्रूफ है। चाहे वो जो जिनको राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो मंदिर घूम रहे हैं। अब ये नया नवेला इस्लामिक एजेंट जीतनराम मांझी पैदा हो गया जो राम जी को काल्पनिक बता रहा है। और जिसने राम जी को काल्पनिक बताया, आपको बता दें, जिन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया, सबसे पहले राम जी को जो है उन्होंने गरीब घर से निकाला हुआ बताया किसने? रावण ने। रावण का विनाश हो गया, सोने की लंका दहन हो गई। और अगर इस काल में आप आएंगे तो कांग्रेस रूपी जो जिहादी सरकार थी उसने भगवान राम को काल्पनिक बताया, उनके राम सेतु को काल्पनिक बताया, तो उसका विनाश हो गया। आज कांग्रेस का अस्तित्व खत्म जैसा हो गया है। ठीक है, अब ये बहरूपीय बता रहे हैं, ये बामन मेश्राम, बामसेप का अध्यक्ष कुकुर, आप समझिए वो भी इस्लाम एजेंट है। वो भी बामन मेश्राम का नाम आपने सुना होगा, बामसेप का अध्यक्ष है, वो जहर उगलता रहता है। ऐसे लोगों को जितना जल्दी जेल में डाल देना चाहिए, मैं सीरियसली बता रहा हूं। और ये भगवान राम के जो काल्पनिक बताने वाले लोग हैं, सदैव उनका विनाश हुआ है। और सदैव अब जल्द ही ये जो भगवान राम को काल्पनिक जीतनराम मांझी बता रहा है, अगर सरकारें कुछ करती हैं, कानून कुछ करता है तो ठीक है, नहीं तो ये मान के चलिए कि भगवान राम ही उसका विनाश कर देंगे, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, हमारे में टूट फूट डाल रहा है। ये बड़ा अधर्म का काम है, आपस में टूट फूट डालना, हम भाइयों के बीच में, हिंदू समाज में टूट फूट डालना, ये अधर्म का काम है। और जो अधर्मी होता है, जो झूठ होता है, वो बहुत दिन तक नहीं चलता है। झूठ पनपता तो जल्दी है, लेकिन उसका विनाश भी जल्द हो जाता है। और राम को काल्पनिक बताने वालों का विनाश निश्चित है। ये सुशील तिवारी
बिल्कुल इस बात को डंके की चोट पे कह रहा है, और आप देखिएगा साल 6 महीने में खबर आ जाएगी इन विधर्मियों के खिलाफ। आने वाले समय में चुनाव है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता का रुख क्या होगा? हिंदू आर्मी तो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करती है। हिंदू आर्मी देखिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, हिंदू आर्मी राष्ट्रवाद को सपोर्ट करती है। वही देश में राज करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा, तो हिंदू आर्मी तो इसमें चलती है। हमारे योगी जी ईश्वरीय अवतार है, मैं समझता हूं वो जीवन में कभी बदलेंगे नहीं, ठीक है। मोदी जी कभी बदलने वाले हैं नहीं। वो लोग राष्ट्र के लिए समर्पित है, ना उनका अपना कोई परिवार है, राष्ट्र ही उनका परिवार है, प्रदेश ही उनका परिवार है। तो मैं समझता हूं उनका साथ देना धर्म का काम है, धर्म के साथ चलना चाहिए, राष्ट्रवाद के साथ रहना चाहिए। और रही बात जन विशेष की, तो मैं ये समझता हूं तमाम तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, ब्राह्मणों को तोड़ने का प्रयास, तो कभी क्षत्रियों को तोड़ने का प्रयास, कभी दलितों को तोड़ने का प्रयास, जिस पे हम लोग इतना लंबा डिबेट किए, उसी का सारा विवरण तो था। तो देखिए योगी जो है वो कभी हारता नहीं है, योगी सन्यासी है, योगी कभी नहीं हार सकता। कभी मोदी जी को हारा हुआ देखा आपने? आज तक मोदी जी कभी हारे? योगी जी भी कभी नहीं हारेंगे। जिसको भारत का भाग्य विधाता बनना है, भारत का भविष्य बनना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत में राज्य की जो परिकल्पना उसको पूर्ण करना है, भारत को सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना है, जो बनाने वाला अवतार हुआ वो हार कैसे सकता है? किसी भी तरीके से योगी जी हारेंगे नहीं। और उनके साथ देखिए, संक्षेप में बोलते हुए इंटरव्यू शायद लंबा हो रहा है, अखिलेश यादव मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मायावती जी दलित मुस्लिम की राजनीति करती हैं, और जो तमाम पार्टियां वो जातिवादी की राजनीति कर रही हैं। कांग्रेस का अस्तित्व है नहीं, वो मुसलमानों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मुसलमान किसको जिताएगा भैया? वो वैसी को जिताएगा कि अखिलेश यादव को जिताएगा कि कांग्रेस को जिताएगा? तो कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं है। बचते हैं ये जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जो जहर उगल रही हैं, योगी जी को गरिया रही हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ बोल रही हैं, जातिवाद फैला रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि भारत का जो सर्व समाज है, उत्तर प्रदेश का जो सर्व समाज है, योगी जी के साथ है। अब जो यादव भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि हमारे अखिलेश यादव जी इतने अगर भक्त होते तो अब तक कृष्ण का जो वो कब्जा कर रखे हैं, जो मुगल काल से अभी तक जो वो एक मस्जिद बना हुआ है कृष्ण भगवान का, ओरिजिनल जहां जन्म हुआ था उसके जस्ट बगल में जो मस्जिद कब्जा किया है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी की इतने दिन सरकार रही, उन्होंने उनको कृष्ण भगवान का जो है वो महल नहीं दिया, वो गर्भगृह नहीं दिया। तो वो क्या भलाई करेंगे? वो सिर्फ यादवों के नाम पे अपना परिवारवाद करते हैं। उनके यहाँ डीएम लेखपाल पैदा होते हैं। तो यादव समाज भी समझ गया है, क्योंकि यादव आज का यादव है, कल पीछे का क्षत्रिय है। अगर आप जाएंगी इतिहास संभालेंगे तो यादव क्षत्रिय है, वो इनके बहकावे में यादव भी अब नहीं आने वाला है। अब रही बात दलित की, तो दलित भी आप समझिए, दलित का जहां तक बात आती है तो जैसे हम वाल्मीकि की पूजा करते हैं उसी तरीके से ये जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, राष्ट्रपति दलित समाज से हमारे आदरणीय परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना के ये साबित कर दिया है कि हम दलित या स्वर्ण या वैश्य या शूद्र या ब्राह्मण में नहीं बटे हैं, हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दलित भी इस बात को समझता है, क्योंकि तमाम तरीके की योजनाएं जो आज सर्व समाज को मिली है, चाहे योगी जी ने दी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी हो, तो इसलिए लोग बिखरने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूं कि कुछ जो बहरूपीय हैं और कुछ जो षड्यंत्रकारी हैं वो जरूर कुछ अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे, कुछ ओवैसी के साथ रहेंगे, कुछ मायावती जी के साथ रहेंगे और कुछ छोटी मोटी पार्टियों के साथ रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो योगी जी का ग्राफ है, मैं समझता हूं कि 350 प्लस मुझे दिख रहा है। बाकी बजरंग बली जाने, ईश्वर जाने, अब तो रिजल्ट बताएंगे। और हम लोग साथ हैं और प्रयास है कि योगी जी फिर से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, तत्पश्चात भारत के भाग्य विधाता और भारत के भविष्य बने। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज को बहुत बहुत आभार। आप छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज मैं देख रहा हूं आपकी टीआरपी बहुत बढ़ रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप आई और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार, मातृशक्ति पत्रकार आए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो विषय है वो जनमानस तक पहुंचेगा और हिंदू हमारा जागेगा। बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी। खास चर्चा में इतना, आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।